नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर को दो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में सदर थाना पुलिस द्वारा संतोषजनक तरीके से कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण जिले के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। आज बाइक रैली निकालते हुए अधिवक्ता समाहरणालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा गया। मारपीट की घटना के बाद से ही पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच ठनी हुई है। जिला बार एसोसिएशन सदर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि अधिवक्ताओं से मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। इससे सभी अधिवक्ता आहत हैं। हमने पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा है और उसकी कॉपी उपायुक्त, कमिश्नर और डीआईजी को भेजी है। यदि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सभी अधिवक्ता राजभवन के सामने धरना पर बैठेंगे। कारण हम लोग बहुत आहत हैं। यदि इसी प्रकार रहा तो अधिवक्ताओं को आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहेगी। इसीलिए हम लोग ने सारी बातों को उल्लेख करते हुए आंची अधीक्षक महोदय को अपना अभिवेदन दिया है और इसकी कॉपी भी अन्य उपायुक्त सिंहभूम और आईजी और डीआईजी सबको हम लोग ने दिया है। यदि 3 दिन के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग सोमवार को या मंगल को यहाँ से हम राज्यपाल महोदय के पास हम लोग जाएंगे और वहाँ एक धरना देंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग आशा करेंगे कि पत्रकार महोदय लोग को भी उन्होंने हमेशा हम लोग को हमारे बार को जनहित के में मदद किया है। हम आशा करेंगे कि इन बातों को आम जनता का, आम पदाधिकारियों तक पहुँचाने की कृपा करेंगे ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। झारखंड की गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण सहित कई अन्य आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज चाईबासा में अनुमंडल कार्यालय के सामने जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला किया। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, खनिजों की लूट और महिलाओं के साथ अत्याचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में इन 3 सालों में चोरी, डकैती, हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि आखिर राज्य में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है। पहले भी पुलिस थी और आज भी है। देश में सबसे ज़्यादा दंगे झारखंड में हुए हैं। यह राज्य नंबर 1 पर रहा। मरांडी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और वसूली में लगा रखा है। राज्य में हर तरफ वसूली हो रही है। बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन आज झारखंड प्रदेश की हालत क्या हो गई। राज्य में अब इन 3 वर्षों में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, उनको हत्या कर दी जाती है। आज ये इस प्रकार की हालत बन गई। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई। आखिर आज भी तो पुलिस है, पहले भी पुलिस थे। आपने देखा कि झारखंड में 2021 में सबसे अधिक दंगा हुआ। देश में सर्वोच्च स्थान पर था यह दंगा में, नंबर 1 पर था। आप जरा सोचिए, जहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार हो, हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हो, और किस प्रकार से इस राज्य में दंगा फसाद हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आखिर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि राज्य में पुलिस का काम क्या होता है, अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, बलात्कारी
अधिकारियों को पकड़ना, उनको सजा देना, उनको जेल में डालना। लेकिन इस प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को टूल्स की तरह यूज करके उनको वसूली में लगा रखे। आज चारों तरफ वसूली हो रहा है, जहां कहीं भी जाएंगे बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। ये हालत इस प्रदेश की है। जिनके जिम्मे जो काम था, अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को जेल में डालना, सजा दिलाना, आज वो पुलिस कहाँ लगी हुई है? वसूली में लगी हुई है। जब पुलिस ही वसूली करेंगे तो फिर अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे? तब तो अपराधी बेलगाम होकर के, बेखौफ होकर के अपराध करते। झारखंड में आज यही हो रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज इस बात को जाने की जब तक इस राज्य में यूपीए गठबंधन की सरकार रहेगी, हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, राज्य की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि अब इस प्रदेश से इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूँ। और इसलिए मैं आप सब लोगों से भी यही निवेदन कर रहा हूँ कि आज यहाँ तक नहीं, हमें गांव-गांव जाकर के लोगों को बताना है कि सरकार ने किस प्रकार से इस राज्य को ये बर्बाद कर रहे हैं। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच की प्रगति पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 9 दिन बाद मात्र 2 अपराधियों को पकड़ा जा सका है। उन्होंने कहा कि कैसे मान लिया जाए कि यहाँ की पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। कमलदेव के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार के लोगों की संलिप्तता यदि नहीं है तो मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी कल हम आए थे कि कमलदेव गिरी की हत्या हुई चक्रधरपुर में। भाई 8-9 दिन लग गए अपराधियों तक पहुंचने में। कल पहुंचे तो मुश्किल से 2 को पकड़ा। और कैसे मान सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर जांच करेगी? इसलिए परिवार के भी लोगों का कहना है, लोगों ने भी कहा है कि अगर सरकार सचमुच में उसमें उनके लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो सीबीआई से जांच करानी चाहिए और राज्य सरकार को उसको सुपुर्द कर देना चाहिए सीबीआई को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ, आज जो इस राज्य में सरकार है, इस सरकार से न कानून व्यवस्था ठीक होगी, न भ्रष्टाचार समाप्त होगा, न विकास का काम होगा, न बेकारी बेरोजगारी दूर होगी। आजकल घोषणा किया है कौन है स्टाइपेंड देने की महीना में। पहले भी विधानसभा में घोषणा किया था 5,000 और 7,000 रुपये भत्ता देने की। तो इसलिए ऐसे ही क्या बोले, और वसंत देवी फूले तो नाम दिया है, लेकिन बोले ट्रेंड लोग होंगे तो उसको देंगे भत्ता। भाई मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही आप सबको नौजवानों को पता होगा, सरकार बनते ही पहले बजट सत्र में कहा था कि 5,000 और 7,000 बेकार बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे। आज तक एक भी लोगों को भत्ता नहीं मिला। ऐसे ही ठग रहे, ऐसे ही झूठ बोल रहे। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से यही कहूंगा कि आंदोलन की शुरुआत है। अभी हम सब लोगों को ये चैन से नहीं बैठना है और इस संदेश को यही नहीं बल्कि आप सबको गांव-गांव तक पहुंचाना है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कहा कि एक झारखंड को बेचने वाला, एक झारखंड को खरीदने वाले और एक झारखंड को अपनी लाश पर बनाने वाले दलों के गठबंधन की सरकार चल रही है। पश्चिमी सिंहभूम ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में लूट और भ्रष्टाचार मची हुई है। मुख्यमंत्री के करीबी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री के संरक्षण में खनिज की लूट मची हुई है। एक झारखंड को बेचने वाले, एक झारखंड को खरीदने वाले और एक झारखंड को नासिर बनाने वाले गठबंधन की सरकार चल रही है। साथियों, आज लूट, अत्याचार, उसके खिलाफ आज सिर्फ चाईबासा ही नहीं, पलकन से लेकर के जिला मुख्यालय तक आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ आए
मैं ज्यादा दूर लेना नहीं चाहता। साहबगंज का जिला का आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि, जो विधायक प्रतिनिधि है उनके वो 1,000 करोड़ का घोटाला उनके नाम से है। और जब ईडी पूछता है, जब मुख्यमंत्री को पूछा जाता है, कहता है कि नहीं मैं उसको जानता नहीं हूं, तो किसका कौन से विधायक प्रतिनिधि बना? हम सभी भी जनप्रतिनिधि रहे, हम लोग कोई लिखते हैं, विधायक लिखते हैं, तभी वहां कोई प्रतिनिधि बनता है साथियों। आज जिला में भी देखे वहां 1,000 करोड़ का, हमको लगता है पश्चिम सिंहभूम में इससे ज्यादा लूट है यहाँ पर। यह माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे, साहिबगंज जिला से भी यह जाता है, यहाँ हम सब जानते हैं कि महीज बंद है, लेकिन यहाँ के सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में, यहाँ के मंत्री के संरक्षण में हर दिन यहाँ आयरन ओर का लूट चल रहा। आप देखेंगे, आपने देखा कल परसों आयरन मेघनी जा रहा था, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, तब यह खुलासा हुआ। एक करोड़ गाड़ी यहाँ जा रहा है। ये यहाँ का विधायक, यहाँ का संसद और यहाँ के जो मंत्री है तथाकथित जो गणा क्षेत्र से नेतृत्व करता है, वो जब आया यहाँ पीएचडी मंत्री बना तो जलापूर्ति, सारी जलापूर्ति का नाम से यहाँ लोग उद्घाटन करने का काम किया। जब उद्घाटन कर लोगों को खुशी था कि नहीं घर घर में पानी पहुंचेगा, आज आप देखेंगे सिर्फ इन्हें गिने लोगों के पास है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक है, आरजेडी के समर्थक है, ऐसे घरों में सिर्फ पानी पहुंचाने का काम। आक्रोश प्रदर्शन के मौके पर भाजपा नेत्री गीता बालमूचू ने चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के बहाने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके चेयरमैन काल में जो योजना शुरू हुई थी वह 32 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन आज तक शहर के लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। घरों तक कनेक्शन पहुंचाए बिना ही उद्घाटन कर दिया गया। योजना के पैसे को बंदरबाट करने का काम किया गया है। और तब तक में दूसरा चेयरमैन आई और ये 10 साल में ये 32 करोड़ से लेकर 38 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक हो गया, लेकिन आज तक घर में पानी नहीं पहुंचा। और पानी बिना पहुंचाएगी अभी उद्घाटन कर दिया गया है। बेशरम बेहया लोग समझ में नहीं आता है। पानी जल आपूर्ति, पानी का मतलब बहुत हमारे चाईबासा में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे भर्ती में उस समय वोट दिया था और मैं पब्लिक के तौर पर उस पानी को पास करने के लिए दिल्ली से लेकर कालका तक जा करके मैंने पास किया, लेकिन उस पानी को पूरा आज तक हमारे एक घर में पानी देने का काम नहीं किया। पूरा उस पैसा को इन लोगों ने बंदरबाट करने का काम किया। उसी प्रकार यहाँ पर हजारों यहाँ का जो स्थानीय विधायक आपस यहाँ पे लोग जनता से बोला कि आपका समस्या क्या है, आप हमें बताइए। 3 साल आप 100 घंटे का विधायक जी हम सवाल करने जा रहे हैं। यहाँ का महिलाएं यहाँ पर इतना कचरा फेंकने का जगह नहीं है। इतना 3 साल में आपने क्या किया? क्या आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने काम किया? ऐसे बहुत सारा। आज के सरकार में 3 पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। राष्ट्रीय जनता दल ने आपको क्या दिया? राष्ट्रीय जनता दल ने पश्चिमी सिंहभूम को चारा घोटाला दिया। कांग्रेस की सरकार ने आपको क्या दिया? कांग्रेस की सरकार ने आपको ईचा डैम दिया, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को विस्थापित करने के लिए जिसकी लड़ाई आज आप तक लड़ रहे हैं। जब भी ये मुद्दा उठता है तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डैम बनाना चाहती है। मैं अपने सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ उपस्थित हमारे जन समूह को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जबकि डैम उससे बहुत पहले हुआ था। और इस डैम के शिलान्यास के समय में कांग्रेस और शिबू सोरेन उस स्थल पर मौजूद थे जहां पर आज डैम बन रहा है। और इसलिए हम सबों को अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपको क्या दिया? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपको भुआ फायरिंग करवाया, उसने आदिवासियों का कत्ल करवाया। और वो सरकार कौन थी? वो सरकार कांग्रेस की थी। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता साल में एक बार जाते हैं, वहां नमन करते हैं, आदिवासियों के लिए हरियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन आज कैसे कांग्रेस के लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, साथ
आप सभी जानते हैं साथियों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रकरण झारखंड नाम में आंदोलन किया करते थे, तो इस आंदोलन को खरीदने का काम कांग्रेस के लोग किया करते थे। और आज यही लोग मिलकर झारखंड को बेचने के लिए पुनः झारखंड में सरकार बनाने का काम कर रही है। और साथियों, और इन्होंने जो वादा करके आया था कि हम साल में 5 लाख निफ्टी देंगे, कांग्रेस ने यहां तक कर दिया था, आप सबों को याद होगा, उसका अगर मैनिफेस्टो देखिएगा, हम हर घर में नौकरी देंगे। कहा 5 साल 15 लाख नौकरी कहां गई? और आज जितने कार्यकर्ता हमारे गांव से प्रखंड से होते हुए जिला तक आए हैं, हम अपने मुख्य अतिथि जी को अपनी बात बताना चाहते हैं। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं और जिस दिन हम क्रांति बुलाइएगा, ये भी पश्चिम सिंहभूम का काम करता जाएगा और ये भ्रष्ट भवन की सरकार को गिरा देगा। ये जेल जाने वाला जेल को कोई रोक नहीं सकता, उसका बाप भी नहीं रोक सकता कुछ भी, क्योंकि इतने गलती तय है और जाएगा। इसलिए मैं इस मंच से उसको मैं शराब भी दे रहा हूं, क्योंकि मेरा टिकट भी काटा है, इसीलिए नहीं बचेगा, जेल जाएगा। क्योंकि हमने क्या गलती किया तो मेरा टिकट काट दिया? क्यों क्या गलती किया उसका? मैं हेमंत सिंह को कोई घर में दखल कर रहे थे क्या? इसीलिए आप लोग सब जान जाइए, ये जेल जाएगा। हम बजरंग बली का भक्त हूं, मैं डेली पूजा करता हूं, इसको जेल तक उतारना चाहिए और जाएगा, मेरे शराब से नहीं बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।